वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 से रिलेटेड कोई स्टॉक नहीं दिया जाएगा। इसमें आपको निफ्टी 50 की कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दिया जाएगा, यानी कि कौन सी कॉल बाय करनी है और कौन सी पुट आपको बाय करनी है। साथ ही इसके ट्रेंड आपको बताया जाएगा और साथ ही इसके अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट भी आपको बताए जाएंगे। ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रेडिंग टिप्स के साथ में आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताई जाती है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में लाइव मार्केट में आपको कितना टारगेट रखना है, कितना ऐसा रखना है, वो सारी चीजें आपको बताई जाती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। निफ्टी 50 का ये वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट में स्विंग ट्रेडिंग के बेस पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि स्विंग ट्रेडिंग में नीचे की साइड में अगर आपको अगर सेल करना है तो 17,000 के नीचे सेल करेंगे। पहला टारगेट मैंने आपको बताया था 17,900 का, दूसरा टारगेट मैंने आपको 17,800 तक का आपको टारगेट बताया था, फिर उसके बाद 17,700 तक के टारगेट आपको नीचे की साइड में आपको बताए थे। ठीक है, अब रही बात ऊपर की साइड में जो आपको सेल आपको अगर बाय करना था, ऊपर की साइड में बाइंग के लिए मैंने आपको 200 का लेवल बताया था। 17,200 के ऊपर जो आपकी बाइंग होती है, 17,200 के ऊपर जो पहली बाइंग होगी मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद जो टारगेट बताया था 17,260 और 70 के आसपास बताया था। फिर उसके बाद 17,360 या 70 के आसपास और बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको 450 तक के टारगेट ऊपर की साइड में आपको बताए थे। ठीक है, नीचे की साइड में मैंने आपको पहला जो लेवल बताया था वो मैं गलती हो गया, और 17,100 का बताया था। नीचे की साइड में फर्स्ट टारगेट आपको 17,000 का बताया था, फिर नीचे के 17,900 फिर 800 तक के टारगेट आपको बताए थे। ठीक है, ये तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मैंने आपको चीज़ें बताई थी। लेवल आपको इस हिसाब से आपको बताया था, ट्रेडिंग की किस बेस पे करना है, किस तरीके से करना है, वो हिसाब से बताया था। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से कैसे काम करना है वो काम करेंगे हम। पहला जो लेवल होगा हमारा 17,300 का होगा। 17,300 के ऊपर ब्रेक करने के बाद जो पहला टारगेट हम रखेंगे, पहला टारगेट होगा 17,400 का। फिर उसके साथ ऊपर का होगा 17,480 का। फिर उसके बाद ऊपर होगा 17,560 तक के टारगेट आपको ऊपर की साइड में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग में नीचे की साइड में अगर आपको सेल करना है तो नीचे की साइड में अगर सेल करना है तो डेफिनेटली 17,200 का एक ऐसा लेवल है, इसको सेल करिएगा। फिर उसके बाद जो नीचे की साइड में आपके नीचे की साइड के जो टारगेट होंगे वो टारगेट होंगे 17,100 का टारगेट। फिर उसके साथ में नीचे की साइड में जो आपका होगा 17,000 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। ठीक है, बात करेंगे हम इंट्राडे के लेवल के बारे में। निफ्टी 50 का ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मॉर्निंग में इसने थोड़ी गैप डाउन ओपनिंग दी। गैप डाउन ओपनिंग के बाद मैंने आपको एक लेवल बताया था 17,000 का लेवल। 17,000 के लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक करने के बाद पहला जो टारगेट है मैंने आपको 17,900 का बताया था। फिर 800 तक के टारगेट आपको नीचे की साइड में आपको बताए हुए थे। ठीक है, ये तो चलो कोई बात नहीं, उस हिसाब से फिर उसके बाद जो 840 850 की जो लेवल था उसको ऊपर की साइड में मतलब सपोर्ट लेके काफी ऊंचे की साइड में ये पहुंचा था, यानी कि लगभग 400 पॉइंट इसने ऊपर की साइड में दिए थे। ठीक है, लगभग 400 पॉइंट ही दिए हैं, क्योंकि 880 840 के बाद में 240 तक की रेंज का मतलब 200 तक की रेंज का इसने लगभग एक हाई बनाया था मॉर्निंग के टाइम में। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जो लेवल बताया था ना कि 17,200 का एक ऐसा लेवल है, इस लेवल को अगर ये ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली जो पहले टारगेट आपको बताया था 17,300 की रेंज, फिर उसके बाद 380 की रेंज, फिर उसके बाद 400 तक की रेंज आपको बताई थी। ठीक है, अब चलो कोई बात नहीं, ये तो पिछले दिन की बात हो गई। बात आज के दिन की करेंगे। आज के दिन जो है फिलहाल के टाइम में इसके हिसाब से अगर ट्रेंड लाइन बना के देखा जाए तो फिलहाल के टाइम में नियर बाई तो एक ट्रेंड बना ही हुआ है कि यानी ये अपसाइड में मूव कर रहा है। इसके साइड में अगर थोड़ा सा अगर नीचे की साइड में और ज़्यादा अगर लेवल ले लिया जाए तो मॉर्निंग में मतलब जो ट्रेंड बन रहा था वो ट्रेंड कंटिन्यू था। ठीक है, अब यहाँ से एक और अगर लेवल लेंगे तो ये लेवल को भी तो हमें टच करना पड़ेगा। इस लेवल को अगर टच करते हुए चलेंगे तो डेफिनेटली हमें एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है, बट क्या हो रहा है कि ये अपसाइड में मूव तो कर रहा है लेकिन कंफर्मेशन कहीं नहीं दे पा रहा है। ठीक है, यानी कि ये ट्रेंड लाइन को कहीं ना कहीं तो टच कर रहा है, यानी कि ये वाली बीच वाली जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन को कहीं टच करता हुआ ही जा रहा पूरी तरह। फिर ये जो पहले वाली ट्रेंड लाइन है ये मॉर्निंग के हिसाब से ट्रेंड लाइन बनाई गई है। फिर उसके बाद जो बीच वाली जो ट्रेंड लाइन है वो इस वाले लेवल के हिसाब से बनाई गई है। ठीक है, अब जो तीसरी जो ट्रेंड लाइन है वो फुल ऑन के लिए बनाई, यानी पूरे दिन का जो एक मूवमेंट हुई है उस हिसाब से बनाई गई है। ठीक है,
तो अब हमें हमें क्या करना है, हमें जो मोमेंटम अगर डिसाइड करनी है तो पहले हम मॉर्निंग के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि मॉर्निंग में ये हो क्या रहा है। मतलब मॉर्निंग में अगर ये लेवल है, यहाँ से अगर ये बनता है, यहाँ से इस लेवल पे अगर ये बनता है तो डेफिनेटली मॉर्निंग में हम पहला मतलब डिसाइड करेंगे कि उसके बाद जो नीचे की साइड का जो टारगेट हो सकता है वो 17,000 तक का लेवल आपको मतलब होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा रजिस्टेंस है। ठीक है, रजिस्टेंस इस वजह से है, सॉरी सपोर्ट है, क्योंकि ऊपर की साइड में मूव करती है कोई कॉल, मतलब कोई भी चीज़ ऊपर की साइड में अगर मूव करती है फिर वापस अगर नीचे की साइड में आती है तो डेफिनेटली ये इसका रजिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, तो अब फिलहाल के टाइम जो हम बात करेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के जो फिलहाल के टाइम में आपका जो रजिस्टेंस हो सकता है वो रजिस्टेंस फिलहाल के टाइम में 320 का हो सकता है, और ऊपर की नीचे की साइड में सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा आपका 200 का लेवल, यानी 17,200 ऑलरेडी काफ़ी टाइम से मतलब कंटिन्यूटी में रखा हुआ है फिलहाल के टाइम में। तो 17,200 नीचे की साइड में अगर मूव करता है तो डेफिनेटली जो आपका पहला टारगेट होना चाहिए 17,040 के आसपास होना चाहिए। फिर ऊपर की साइड में जो पहला टारगेट होना चाहिए लगभग जो आपका टारगेट होना चाहिए 400 तक के टारगेट आपको देखने को ऊपर की साइड में मिल सकते हैं। ठीक है, ये तो रही नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के बारे में। अब इसकी कॉल और पुट के बारे में बात कर लेते हैं। अब रही बात ट्रेंड की, ट्रेंड क्या रहने वाला है नेक्स्ट डे में। नेक्स्ट डे में जो ट्रेंड रहने वाला है फिलहाल के टाइम में हमें जो फिलहाल दिखाई दे रहा है वो पॉजिटिविटी की तरफ ही दिखाई दे रहा है। क्योंकि पॉजिटिविटी की तरफ इस वजह से दिखाई दे रहा है क्योंकि ये एक प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी बनाता हुआ फुल ऑन एक ही लेवल में बनता जा रहा है, और जो जहां इसने क्लोजिंग की है वो इसका अपर बैंड यानी ऊपर के साइड में ही ये क्लोजिंग दी है इसने प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी के ऊपर ही। ठीक है, तो इस वजह से इसका जो मॉर्निंग सेशन में नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में मॉर्निंग सेशन हो सकता है थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ जाए। इन फ्यूचर अगर दोपहर में यानी आफ्टरनून में हो सकता है ये थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ आए, फिर वापस सपोर्ट लेके वापस ये पॉजिटिविटी की तरफ ये जा सकता है। यानी ऑल ओवर अगर देखा जाए नेक्स्ट डे भी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बना सकता है। ठीक है, बात करेंगे हम इसके ऑप्शन के बारे में। कॉल रहेगी हमारी 17,300 की कॉल है। ठीक है, अब लेवल मैं आपको बता देता हूँ। लेवल आपको जो बाय करना है वो बाय करना है 110 के ऊपर। ठीक है, 110 के ऊपर इस वजह से बाय करना है क्योंकि इसका जो लेवल है ऑल टाइम हाई, अगर पीछे से इसको श्रिंक करके देखा जाए तो इस लेवल पे काफ़ी टाइम तक यहाँ पे मतलब कंसोलिडेशन काफ़ी टाइम तक चला है। तो इस वजह से जो लेवल है फिलहाल का टाइम में 110 का है। टारगेट आपको 10-10 पॉइंट के ही रखने हैं, 120, 130, 140 तक के। ठीक है, अब नीचे की साइड में अगर आपको सेल करना है तो नीचे की साइड में आपको सेल करना है तकरीबन 70 के नीचे ही। अगर इसको सेल करना चाहते हैं आप तो सेल कर सकते हैं, लेकिन 70 के नीचे ही सेल कीजिएगा क्योंकि 70 के नीचे जो आपके टारगेट हो सकते हैं वो 0 तक के भी टारगेट आपको देखने को नीचे की साइड में डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, बात करेंगे अब इसके ऑप्शन पुट के बारे में। ये 17,200 की पुट है, यानी मॉर्निंग में आज के दिन क्या रहा, मॉर्निंग में इसका आज के दिन काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम रहा। लेकिन जो जैसे मतलब निफ्टी 50 ने सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेने के बाद जो एकदम से ऊपर की साइड में मूव किया वैसे ही इसने काफ़ी नीचा मोमेंटम दिया था। आज के दिन सेम एज इट इज सेम निफ्टी 50 की तरह ही आज इसने मूवमेंट दिया था, यानी कि पॉजिटिव रहा और ये नेगेटिव रहा। लास्ट टाइम पे इसने थोड़ा सा प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी का काम किया और थोड़ा सा अपसाइड में मूव दे रहा था। ठीक है, यानी कि जब निफ्टी 50 नेगेटिव रहेगा तो पुट ऑप्शन ऑलरेडी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो जहां तक हमें लग रहा है उस हिसाब से अगर लेवल अगर देखा जाए तो 100 रुपये का एक ऐसा प्राइस है, इस प्राइस के ऊपर अगर बाय करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए वो 125 तक का टारगेट हो सकता है, दूसरा आपको 150 तक के टारगेट, तीसरा 175 तक के टारगेट आपको ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। रही बात सेल की, सेल अगर आपको करना है तो 50 रुपये से नीचे ही सेल कीजिएगा। नीचे फर्स्ट टारगेट अगर आपको रखना है तो 40 रुपये का रखिए, फिर उसके बाद 30 रुपये का रखिए, फिर उसके बाद 15 रुपये तक के टारगेट आपको देखने को नीचे की साइड में मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर लग सकता है तो डेफिनेटली आप ये काम करिए, इसको सेल जरूर कीजिए क्योंकि अमाउंट जरूर ज़्यादा लगता है लेकिन डेफिनेटली उसमें प्रॉफिट होता ही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इस हिसाब से आपको डेफिनेटली काम करना है। तो इस हिसाब से नेगेटिविटी की तरफ ये थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है क्योंकि मॉर्निंग में जो निफ्टी 50 है वो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी के बाद थोड़ा सा नेगेटिव अगर आए तो डेफिनेटली नेगेटिव आ सकती है। तो ये मॉर्निंग के बाद यहाँ के हो सकता है तो 20 या 22 का एक ऐसा लेवल है, इस लेवल को अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेक करता है, 20 या 22 का ऐसा लेवल है, वहाँ से ये सपोर्ट लेके वापस ही अपसाइड में मूव कर सकता है
लगभग 70 से 80 पॉइंट के लिए, ठीक है, यानी 100 पॉइंट तक के आपको आसानी से देखने को मिल सकता है एक ही सपोर्ट के बाद, क्योंकि निफ्टी फिफ्टी अगर आएगा तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग में एकदम से धड़ाम से नीचे गिर सकता है, ठीक है, फिर वापस ये अपसाइड में मूव कर सकता है निफ्टी फिफ्टी। तो इस वजह से ये एक बार ही आपको मौका देगा, दोबारा मौका नहीं देगा। इसी तरीके से जीरो टू हीरो ही कॉल बनाई जाती है और बनती है, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और साथ ही बेल आइकन के बाद मतलब नोटिफिकेशन तो मिलते रहेंगे, प्लस में आपको एक और चीज भी करनी है, ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।